कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और कौन कौन से लेवल होते हैं? सर बेसिकली यूपीएससी का एग्जामिनेशन सब कुछ चेक कर लेता है आपके बारे में। सो जैसे कि हमने देखा कि आईएएस को देश चलाना है, आईपीएस को लॉ एंड ऑर्डर चलाना है, आईआरएस को पूरे देश के टैक्सेशन सिस्टम के साथ जो है काम करना है। फॉरेन सर्विस भी होती है। फॉरेन सर्विस होती है, तो फॉरेन सर्विस में इंडिया के एम्बेसडर दूसरी कंट्रीज में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली यूपीएससी पूछता है जनरल स्टडीज, वो देश के इतिहास के बारे में पूछेगा, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, आईएएस आईपीएस लोगों को देश का इतिहास पता होना चाहिए, क्योंकि इतिहास से ही तो प्रेजेंट है कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन देश का सबसे बड़ा लॉ है वो पता होना चाहिए, तो आपको पॉलिटी पढ़नी है, देश की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी नहीं पता होगी तो मान लीजिए कल को आपको अगर किसी हिली स्टेट में डाल दिया या किसी मान लीजिए कोस्टल स्टेट में डाल दिया, तो वहां कैसे कर पाएंगे काम? ठीक है, तो ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए सर। एनवायरमेंट लास्ट 15-20 साल से एक बड़ा मुद्दा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है, मैटर्स है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। साइंस के बारे में पता होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है सब, मतलब नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उनके बारे में आपको पता होना। करंट अफेयर्स में जो अभी चल रहा है, करंट अफेयर्स के अंदर जो चीजें चल रही है वो सब पता होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं पता है कि भाई डॉलर और रुपीस का कैसे कन्वर्जन हो रहा है, अब जीडीपी क्या होती है, महंगाई कैसे कंट्रोल की जा सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब पता होना चाहिए। तभी तो जाकर देश का एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे, तभी तो जाकर ये अच्छी चीजें कर पाएंगे, पॉलिसीज बना पाएंगे। यही पूछती है यूपीएससी। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में सब्जेक्टिव होते हैं, और फिर पर्सनालिटी टेस्ट होता है फाइनली, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के अंदर वो आपसे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछते हैं, आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस होती है सर।